नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। 25 अगस्त नोएडा। तराई एकता, विकास एवं पहचान के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में सक्रिय तराई वेलफेयर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज रविवार 25 अगस्त को नोएडा में संपन्न की गई। बैठक तराई सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहरों के विस्तार के साथ एकता आदि विषयों पर केंद्रित रही। चाय पर चर्चा परिचर्चा बैठक में लखीमपुर व सीतापुर के युवाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए दिल्ली एनसीआर में रह रहे तराई जनपदों को एकता के सूत्र में पिरोने का संकल्प भी लिया। बैठक में लखीमपुर से दिल्ली तक सीधी ट्रेन चलाए जाने का विषय परिचर्चा का केंद्र रहा। तराई युवाओं ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से लखीमपुर तक सीधी ट्रेन चलने से लखीमपुर व तराई क्षेत्र के अन्य हिस्सों के नागरिकों को सुविधा हो जाएगी। इसके लिए एसोसिएशन शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों से मिलेगा। इसके अलावा बैठक में तराई क्षेत्र के लोगों को दिल्ली एनसीआर में एक परिवार की तरह रहने, सुख दुख में एक साथ खड़े रहने और मदद करने के लिए प्रेरित करने की भी चर्चा हुई। विदेश में रह रहे लखीमपुर के लोगों को संस्था से जोड़ने के प्रयासों को तेज करने के साथ तराई विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी चर्चा के केंद्र बिंदु रहे। इस अवसर पर विशाल श्रीवास्तव, अनुराग अवस्थी, आलोक मिश्रा, ऋषभ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री, राहुल सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता, दिलीप अवस्थी, प्रद्युम्न श्रीवास्तव, अपूर्व धवन, विवेक शुक्ला, देवेंद्र सिंह, रमेश मिश्रा, अमित वर्मा, मनमोहन यादव, आदर्श निगम, दीपक दीक्षित, गौतम भारद्वाज, डॉक्टर अभिषेक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज तराई परिवार की बैठक में 3 प्रमुख एजेंडों पर बातचीत हुई। पहला विषय बड़ी लाइन बन जाने के बाद भी सीतापुर लखीमपुर मैलानी पीलीभीत होते हुए तराई मेल ट्रेन को जल्द से जल्द चलाने को लेकर था। दूसरा विषय शिक्षा पलायन को रोकने के लिए तराई क्षेत्र में एक तराई केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर जन आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाने को लेकर था। और तीसरा विषय तराई क्षेत्र में एक स्किल सेंटर डेवलप किया जाए ताकि पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई जैसे क्षेत्रों में हम अपने युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे सकें और रोजगार के अच्छे अवसर पैदा कर सकें। इस मुद्दे पर आज टीम तराई की बैठक में सहमति बनी है। तराई क्षेत्र के जो मीटिंग हुई है उसमें मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आके ये अच्छा लगा कि यहाँ से ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनका कहना है कि कोई भी यहाँ पे अपने आप को अकेला ना महसूस करे। सबसे बड़ी चीज़ इस ग्रुप की यही है कि सब लोग मिलके रहें, एकता बनी रहे और अपने क्षेत्र का जब कुछ कोई भी मुद्दा हो उसको हम लोग मिलके उठाएं और अपनी बात आगे रखें। आज दिनांक 25/8 को सॉफ्टिक्स मॉल में नोएडा के तराई परिवार की मीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 25 लोगों से ज़्यादा लोगों की सहभागिता रही है और सबने अपने अपने विचार रखे हैं। जिसमें कुछ विशेष विचार और कहते हैं जिनको हमारे लोगों ने उच्च स्तर पर रखा है, जिसमें एक तो हमारा रेलवे लाइन होनी चाहिए। रेलवे लाइन के ऊपर बड़ी लाइन से हमारी ट्रेन जाए जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे। दिल्ली से लेकर लखीमपुर के बीच में बहुत सारी समस्याएं हमारे लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे लिए एक तराई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए कम से कम बाहर ना निकलना पड़े और शिक्षा के साथ साथ कुछ रोजगार, औद्योगिक कारखाने वगैरह भी लगें, जिससे कि जो बच्चे या जो न्यू कमर्स बाहर आने दिल्ली एनसीआर से बाहर दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, अपने बेंगलोर सिटी में जा रहे हैं, उन्हें कम से कम कुछ शिक्षा हमारे शहर में ही मिल जाए, तराई क्षेत्र में मिल जाए। इन चीज़ों पे विचार हुआ है, जिसको हम लोग आगे मिलते रहेंगे और इन पे कार्रवाई करते रहेंगे। धन्यवाद। आज भाई पहली बार मौका मिला मुझे अपने सभी लखीमपुर वाले भाइयों से मिलने का, तराई वाले भाइयों से मिलने का। बहुत सारी समस्याएं जो हमने फेस करी हैं जब से पिछले 15-20 सालों से हम लोग यहाँ पर हैं कि आज तक कभी भी हम लखीमपुर जाना हो या कैसे आना है, कैसे जाना है, ट्रेन तो है नहीं। बहुत सारी और भी समस्याएं उस पर हमने यहाँ चर्चा करी। बड़ा अच्छा लगा। सबके विचार एक ही हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने लोगों का, अपने बच्चों का हम कुछ उद्धार कर पाएं। उसके लिए हम लोग सामूहिक यहाँ चर्चा करी और आगे जैसी चर्चा होती रहे उसके लिए हम लोग दोबारा प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी मिलने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सहयोग ऐसा हुआ कि तराई के सभी सदस्यों के साथ तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन अचानक कुछ हमारे भाई लोग जो लखीमपुर क्षेत्र से आते हैं और उन सबके साथ बैठने का, साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यही चाहूँगा तराई के जितने भी लोग हैं कम से कम न होकर के अधिक से अधिक तराई की जो भी उद्देश्य हैं, तराई के जो भी उत्थान के लिए किया जा सके, सबको एकजुट होकर के, वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, जाति मत समय को निकाल करके, जाति मत को हटा करके और किसी प्रकार से तराई का उत्थान हो सके जो हमारे भविष्य के लिए, सबके लिए लाभप्रद हो। ऐसी हम सब तराई जने के लोगों से अपेक्षा करते हैं और सब मिल करके यहाँ नोएडा में रह करके सब लोग एक साथ एक मत होकर के तराई ग्रुप को संचालित करें।
काफ़ी समय के बाद तराई परिवार एक साथ एकत्रित हुआ है। इसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। हम सभी को एक एजेंडे के तहत अपनी मीटिंग को रखना चाहिए। सभी लोग आएं और मीटिंग रखें, बात करें और एजेंडे के तहत कोई भी काम किया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सिर्फ आना और 2 4 5 बातें करके चले जाना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी संक्षिप्त मीटिंग की एक असली परिभाषा गठित हो सकती है। एक एजेंडे के तहत हम लोग बैठें, उस पर कैसे कार्य किया जाए, सामाजिक आर्थिक रूप से उस पर विचार करें और जो भी तराई परिवार के प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जो स्थापना करने के समय और अब तक इसको आगे लेके चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो एक्टिविटी के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि तराई परिवार के साथ साथ जो इससे लोग जुड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो सबका उत्थान हो। और उत्थान तराई परिवार का कोई नहीं करने आएगा, हम सब लोगों को करना पड़ेगा, कोई नहीं करने आने वाला। क्योंकि जब हम लोग संगठित, सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं होंगे तो तराई परिवार का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो शक्तिशाली हमें बनना होगा, तभी हम आगे किसी का उत्थान और उत्थान के लिए सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पहली बार आया पिछले 5 वर्षों में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे तराई वेलफेयर की तरफ से। तो सबसे पहला मुद्दा निकल के आया कि हम लोगों को दिल्ली से एक डायरेक्ट ट्रेन लखीमपुर के लिए होनी चाहिए, तो हमारी डे टू डे कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। और उसके अलावा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तराई के नाम से, तराई विश्वविद्यालय, जो आसपास के पिछड़े हुए जो जिले हैं, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच वगैरह, पीलीभीत, इनको सबको कवर करते हुए एक उसका हेडक्वार्टर अपना लखीमपुर के आसपास कहीं भी बनाया जाए और एक स्थापना की जाए। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा, मुख्य प्रयास ये है। बाकी इसका विकास के मुद्दों पे हम अलग से अपने परिचर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे आने वाली मीटिंग। थैंक यू।